हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्रिय हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म विक्रम सिंह पर। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर दीपक और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें बेटा हम क्लास 12th की मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर सारणिक का एक इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों, आपने इससे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल काफ़ी तरीकों से ज्ञात करना सीखा है। जैसे कि यदि हम 8वीं 9वीं क्लास की बात करें तो वहाँ पर आपने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ रखा था त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देन इसके बाद में बच्चों आपने निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा और इसके अलावा भी आपने काफ़ी सारे तरीके देखे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के। अब बेटा इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाऊंगा। ये बच्चों सारणिक का एक अनुप्रयोग है। देखो, आप लोग पिछली क्लास में जान रहे थे ना कि सारणिक का उपयोग डेली लाइफ में कहाँ होता है, तो बेटा इसका एक उपयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी होता है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं सारणिक की सहायता से, यही बच्चों मैं आपको आज की इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ साथ रेखा का समीकरण भी बेटा हम सारणिक की सहायता से ज्ञात करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज की इस क्लास में बताऊंगा। बच्चों, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आसान टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। और यकीन मानो यार, यदि आपने ध्यानपूर्वक आज की इस क्लास को अटेंड कर लिया ना, तो बेटा आज की क्लास में आपका ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में अर्थात सारणिक के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सारणिक के बारे में बताया था कि सारणिक क्या होता है। इसके अलावा हमने सारणिक का प्रसार करना भी सीखा था। हमने वहाँ पर बेटा प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों के हल भी डिस्कस किए थे। अब आज हम 4.2 प्रश्नावली के हल देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर की प्रोग्रेस बता देता हूं कि कैसे कैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो बेटा यहां पर पहला टॉपिक था सारणिक, जिसके अंतर्गत हमने सारणिक क्या होता है यह जाना। इसके अलावा हमने सारणिक का प्रसार करना सीखा। यह टॉपिक बच्चों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह बेस्ड था एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.1 पर। अब अगला हमारा टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसके क्वेश्चन दे रखे एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 में। फिर इसके बाद बेटा अगले टॉपिक होंगे उपसारणिक और सेकंड। ये भी बेटा बहुत ही आसान टॉपिक हैं और इन पर आधारित है एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3। देन इसके बाद हम आव्यूह का सेकंडज और व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। इन पर आधारित है बेटा प्रश्नावली 4.4। और फिर आखिरी में बच्चों हम सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत बच्चों मैं आपको 2 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सिखाऊंगा और 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल भी हम यहाँ पर ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड है एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.5। सो धीरे धीरे बेटा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब बच्चों आज से आपके टाइम टेबल में भी थोड़ा चेंज हुआ है। अब से बेटा आपकी क्लास हफ्ते में 3 दिन चला करेगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, अर्थात सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि आपकी बुधवार को क्लास हो रही है, इसी कारण से मंगलवार को आपकी क्लास नहीं हुई थी। अब गुरुवार को नहीं होगी, शुक्रवार को होगी, फिर शनिवार को नहीं होगी, रविवार का तो ऑफ रहता ही है, उसके बाद आपकी क्लास सोमवार को होगी। ठीक है बेटा, मैंने आपको टाइम टेबल भी बता दिया। अब देखो बच्चों, हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे हम
त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में कि कैसे हम सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले मैं आपको 10वीं क्लास पर ले जाता हूं। 10वीं क्लास में बेटा आपने निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। वहां पर बेटा आपने देखा था कि यदि हमें 3 बिंदु दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, तो इन 3 बिंदुओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बेटा आपने इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, इन्हीं चीजों का प्रयोग करके हम सारणिक की सहायता से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो सारणिक से कैसे निकालेंगे बेटा, यदि हमें त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से बेटा ये होता है 1/2 सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये होता है बेटा त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फॉर्मूला सारणिक की सहायता से, ठीक है। इस फॉर्मूले से बेटा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज बच्चों आपको यहां पर भी ध्यान रखनी है। तो आप ऐसा करिए, नोट लिखिए, नोट लगाइए। यहां पर कितने का लगाना है? 2000 के नोट देखो बेटा बंद होने वाले हैं, तो 2000 का नोट ही लगा दो, ठीक है। चलो, अब यहां पर पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ये बच्चों पहला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट, यदि A, B व C सररेख बिंदु हैं। कैसे बिंदु है? सररेख बिंदु हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के। भाई सररेख है, इसका मतलब एक रेखा पर स्थित है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का निर्माण हुआ ही नहीं, और त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हुआ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट है रेखा का समीकरण। ठीक है। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई 2 बिंदु हैं। एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक है x1, y1, और एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक है x2, y2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? ठीक है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये बिंदु A है, इसके निर्देशांक x1, y1 है। ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक x2, y2 है। इन बिंदुओं को मिलाने वाली इस रेखा AB का मुझे समीकरण ज्ञात करना है। तो मान लीजिए बेटा यहां पर इस रेखा पर कोई बिंदु C स्थित है जिसके निर्देशांक x, y है। अब यहां पर देखो ACB ये एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब ये
सररेख है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनसे घिरे त्रिभुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा ए बी रेखा का समीकरण हो जाएगा, ए बी रेखा का समीकरण, ये बेटा बराबर होगा सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, xy 1 बराबर में 0। ये हो जाएगा बेटा ए बी रेखा का समीकरण। ठीक है, तो ये थे बच्चों सारणिक के अनुप्रयोग। चलिए बेटा इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पर। तो देखो एनसीईआरटी किताब में उदाहरण 6 दे रखा है। यहाँ पर हमसे कहा गया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8, -4,2 और 5,1 है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको फॉर्मूला लिखना है। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 गुणा सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 के। ठीक है, अब यहां पर बच्चों मान रखेंगे तो कि 1/2 सारणिक x1 की जगह बेटा 3, y1 की जगह 8, यहां पर 1, x2 की जगह -4, y2 की जगह 2, यहाँ 1, x3 की जगह 5, y3 की जगह 1, यहाँ पर भी बेटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों मुझे इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। याद करिए बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में सारणिक का प्रसार करना सिखाया था, 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक का प्रसार। अच्छा, मैंने वहाँ पर आपको बताया कि आपको 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक का प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करना जिसमें सबसे अधिक 0 हो। अब यहाँ तो एक भी 0 नहीं है, तो किसके अनुदिश करें? आपकी मर्जी है बेटा, आप जिसके अनुदिश करना चाहो उसके अनुदिश कर सकते हो। मान लो यहाँ पर मैंने चुन लिया कि मैं पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करूंगा। ठीक है, सो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर सबसे पहले बच्चों हम चिन्ह लगाते हैं। तो यहां पर प्लस होगा, यहां माइनस होगा, बेटा यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब निकालो मान। तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बेटा बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट। अब यहां पर देखो पहली पंक्ति के अंदर प्रसार कर रहे हैं, पहला चिन्ह प्लस का है, अंक है 3, तो पहला भी ले लिया 3। अब 3 जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, शेष बचे अवयवों का सारणिक लिख दो। तो क्या 2 1 1 1। देन इसके बाद अगला अवयव 8, आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस के 8 सारणिक। ये जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, शेष बचे अवयवों का सारणिक लिख दो। -4 1 5 1 हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद अगला अवयव उतारो, तो प्लस का 1 सारणिक, जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको काट दो, तो क्या -4 2 5 1। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 1/2 यहां होगा 3 गुणा ये माइनस ये 2 एकम 2 -1 हो जाएगा, -8 गुणा ये माइनस ये तो हो गया -4 -5 प्लस 1 गुणा ये माइनस ये तो हो गया -4 माइनस के 10। ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या 1/2, 2 में से गया तो 1 बच गया, तो यहाँ पर आ गया 3, -4 -5 माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस 9 8 72 माइनस के 14। ठीक है, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा।
ओके, तो यहाँ से देखो क्या बचा, ये 72 और 3 75, 75 में से 14 घटाओगे कितना बचेंगे 61, तो क्या 61 बटे में 2। बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई, ठीक है, तो 61 बटे 2 वर्ग इकाई। यूनिट लिखना बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जामिनर के पास मौका होगा आपके कुछ नंबर काटने का, ठीक है, आपको बट बेटा नंबर नहीं कटने देने, ठीक है। सो यूनिट वाले क्वेश्चंस में आपको यूनिट जरूर लगानी है, क्लियर। तो यहाँ पर बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 61 बटे 2 वर्ग इकाई। ऐसे बच्चों हम सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो बाई चांस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आ रहा होता तो क्या करते, उसके बाद हम एक सिंपल सी लाइन लिखते, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, देन उसके बाद में जो उसका परिमाण होता ना वही हम लिख देते। जैसे मान लो एज्यूम करो कि इसका आंसर -61 बटे 2 आया, तो आप यहाँ पे लिखते चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 61 बटे 2 वर्ग इकाई। आप चिन्ह को हटा देते हैं। क्लियर बेटा, समझ में आ गया ना सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला उदाहरण, उदाहरण 7। इसमें कहा गया कि सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर बेटा मुझे दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहां पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि x1, y1 और x2, y2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण है मापांक x1, y1 1, x2, y2 1, xy 1 बराबर में 0। यह है बेटा इन दो बिंदुओं को वो जोड़ने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे हम ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण। देखिए क्या होगा, ए बी रेखा का समीकरण, तो ये हो जाएगा मापांक x1 की जगह a का x निर्देशांक अर्थात 1, y1 की जगह 3, यहाँ पर 1, x2 की जगह 0, y2 की 0 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर 1, ये बराबर हो जाएगा बेटा 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों मुझे इस सारणिक का प्रसार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों दूसरी पंक्ति में 2 0 नजर आ रहे हैं, तो हम दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे। अब उससे पहले चिन्ह पर पाटी लगा देते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्रसार करें R2 के अनुदिश, R2 के अनुदिश प्रसार करने पर देखिए बेटा जी क्या होगा, R2 के अनुदिश प्रसार करने पर तो पहले आएगा -0। अब 0 के साथ किसी सारणिक की लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो 0 ही कर देगा, प्लस में 0, फिर उसके बाद -1 सारणिक। अब देखो दूसरी पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया, तो बचा क्या 1 3 xy बराबर बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा y -3x, ये माइनस का माइनस इधर, ये हो गया y -3x बराबर में 0, ठीक है। तो यहां से बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 3x -y बराबर 0। तो ये बेटा हमारे पास ए बी रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है। तो अतः ए बी रेखा का समीकरण 3x - y बराबर 0 है।
ठीक है, ये बेटा ए बी रेखा का समीकरण हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ही आगे कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु D जिसके निर्देशांक k, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, जिनमें से एक का आंसर तो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, कि भाई ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, वो हम निकाल चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें k का मान ज्ञात करना है यदि एक बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ये बेटा बराबर होगा 1/2 सारणिक x1 की जगह पर है बेटा 1, y1 की जगह 3, 1, x2 की जगह 0, y2 की जगह 0, यहां पर 1 हो जाएगा। अब x3 की जगह पर बच्चों k होगा, y3 की जगह पर 0 होगा, यहां पर 1 हो जाएगा। ये हो गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब ये हमें क्या दे रखा है, 3 वर्ग इकाई। बच्चों इस प्रकार के प्रश्न में आपको एक काम करना है, यहां पर बेटा आपको +-3 लिखना है। सर ऐसा क्यों लिखा आपने +-3? ऐसा बेटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ऋणात्मक भी रहा होगा ना तो भी हमारा क्षेत्रफल 3 ही होगा। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि या तो आप यहां पर मापांक लगा लो, तो यहां बराबर 3 लिख दो, या फिर आप मापांक नहीं लगाना चाहते तो ऐसे प्रश्न में आपको +-3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए अब इस 2 का गुणा मैं इधर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा सारणिक 1, 3, 1, 0, 0, 1, k 0, 1, ये बराबर हो गया +-6 के। ठीक है, अब यहां पर देखो दूसरी पंक्ति में 2 0 हैं, तो हम यहां पर दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करते हैं। ओके, सो यहां पर बेटा हम R2 के अनुदिश प्रसार करेंगे। R2 के अनुदिश प्रसार करने पर देख रहे हो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान से यार, कुछ भी नहीं है बेटा। यदि आपने पिछली क्लास को ध्यान से देखा है ना, मतलब सारणिक का प्रसार करना आपको अच्छे से आता है, तो इस टॉपिक में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है वो पिछली क्लास को जरूर देखें। ओके भाई, चलिए अब देखो R2 के अंदर प्रसार करेंगे, क्या बनेगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहां से बेटा ये हमारे पास बनेगा -0 +0 -1 सारणिक। दूसरी पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया, तो ये बच गया 1, 3 k 0 बराबर है ये +-6 के। चलिए बेटा अब हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मान देखो बच्चों क्या होगा, यहां पर देखिए ये माइनस के ये, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 × 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा -3 के। अच्छा, -3 के का गुणा -1 से करेंगे तो ये +3 के हो जाएगा, तो 3 के बराबर होगा +-6 के। तो यहां से बेटा k का मान हो जाएगा +-2 के बराबर। और इस प्रश्न में बच्चों में k का मान ही ज्ञात करना था। k का मान ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है ना, तो k का मान आ गया +-2। ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब ऐसे काफी सारे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 में भरे हुए हैं। चलिए हम उनके भी हल डिस्कस करते हैं। सो एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है, यहां पर कहा गया कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम एक एक करके सब त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहां पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बेटा बराबर हो जाएगा सारणिक 1/2, यहां पे लिखिए सारणिक x1 की जगह पर है 1, y1 की जगह 0, 1, x2 की जगह 6,
y2 की जगह 0 1, x3 की जगह 4, y3 की जगह 3, यहाँ पर 1, ये बेटा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरे स्तंभ में 2 जीरो हैं, तो हम यहाँ पर बेटा C2 के अनुदिश प्रसार करेंगे। ओके, यहाँ पर बच्चों हम C2 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, दूसरे स्तंभ के अंदर प्रसार करेंगे तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बेटा बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, पहले चिन्ह देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अच्छा, पहला क्या है 0, आगे चिन्ह माइनस, अब 0 के साथ सारणी लिखो मत लिखो, बात बराबर है क्योंकि 0 ही हो जाने वाला है। अगला है प्लस का 0, सेम यही केस। ठीक है। अगला है 3 और आगे चिन्ह क्या है माइनस का, तो -3 सारणी। 3 जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, शेष बचे अवयवों का सारणिक लिख दो, तो गया 1 1 6 1, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। अब देखो इसका मान कितना होगा, तो ये -a, तो ये हो गया बेटा 1/2 गुणा ये 0 ये 0, ये हो गया -3 गुणा 1 -6। ठीक है, ये यहां पर हो जाएगा। अब बेटा 1 में से 6 जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे, -3 से गुणा करोगे प्लस का 15 हो जाएगा, बाहर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। ठीक है। सो ये बच्चों पहले प्रश्न के पहले भाग का आंसर आ जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। क्लियर, इसका आंसर आ गया 15/2 वर्ग इकाई। ओके, सेम ऐसे बेटा हम दूसरे और तीसरे भाग को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं सेकंड भाग। यहां पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणी। बच्चों x1 y1 का मान है 2 7 2 7 1, x2 y2 का मान है 1 1 1, x3 y3 का मान है 10 8। अब यहां पर देखिए कि किसी भी पंक्ति स्तंभ में 0 नहीं है, तो आपकी मर्जी, जिसके अंदर से आप प्रसार करना चाहो उसके अंदर से आप प्रसार कर सकते हो। मान लो हम पहले पंक्ति के अंदर प्रसार करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो चिन्ह क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस। चलिए बेटा प्रसार करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट, पहला अवयव 2 है, बाहर प्लस का चिन्ह तो प्लस का 2 सारणी। पहली पंक्ति गई, पहले स्तंभ गया तो ये गया 1 1 8 1, अगला अवयव 7 है, बाहर माइनस का चिन्ह तो -7 सारणी। पहली पंक्ति गई, दूसरे स्तंभ गया तो ये बच गया 1 1 10 1, अगला अवयव 1 है, आगे चिन्ह प्लस का है +1, पहली पंक्ति गई, तीसरे स्तंभ गया तो हो गया 1 1 10 8, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। अब ये होगा 1/2 गुणा 2 गुणा ये -a, तो 1 -8 हो जाएगा, -7 गुणा ये -a, तो ये 1 -10 हो जाएगा, प्लस 1 गुणा ये -a, तो ये बेटा 8 -10 हो जाएगा। ये बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा ये होगा 1/2 गुणा 1 में से 8 गया -7, तो हो गया -14, 1 में से 10 गया -9, 9 7 63 प्लस के 63, 8 में से 10 गया -2 हो जाएगा। क्या आएगा देखो, प्लस के 63 है, माइनस के हो गए 16, कितने बचे प्लस के 47। ठीक है, बाहर है 1/2, तो ये हो गया 47/2 वर्ग इकाई। ये बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा हम तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। अब देखो तीसरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, थर्ड पार्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
सभी क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा मैं आपको एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 के, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 सारणिक। अब x1 का मान कितना है यहाँ पर बेटा, तो x1 का मान यहाँ पर -2 है, y1 का मान -3 है, तो ये हो जाएगा -2 -3 1, फिर है 3 2 1, अगले बिंदु हैं -1 -8, -1 -8 1, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब मुझे बेटा इसका मान ज्ञात करना है। अगेन देखो कोई भी जीरो नहीं है, तो यहां पर हम पुनः पहली पंक्ति के अंदिश प्रसार कर देते हैं, क्योंकि देखो यार पहली पंक्ति के अंदिश प्रसार करना है ना हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है। अब यहां पर चिन्ह देखो क्या लगेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलो भाई प्रसार करो, तो क्या 1/2 बड़ा ब्रैकेट, अभी क्या है -2, बाहर चिन्ह है प्लस का, तो ये हो गया -2, जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, तो क्या 2 1 -8 1, अगला अभी -3 है, बाहर माइनस लग रहा है तो प्लस का 3 सारणिक, जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, तो क्या 3 1 -1 1, अगला अवयव 1 है, बाहर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 1, जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, तो क्या 3 2 -1 -8, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। तो हो गया 1/2 ब्रैकेट, ये हो गया -2 गुणा ये माइनस ये, तो हो गया 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर +3 गुणा ये माइनस ये, 3 एकम 3 माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, +1 गुणा ये हो जाएगा माइनस के 24 माइनस माइनस प्लस के 2, ये बेटा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, तो हो गया 1/2 गुणा 10 दूनी 20 माइनस के 20, 3 4 4 3 12, यहाँ पर देखो -24 + 2 माइनस के 22, कितना आ गया बेटा, यहाँ से देखो ये आ गया 22 और 20 42, 42 में माइनस के 42 है प्लस के 12, तो ये माइनस के 30 बचा, भाग 2 को दोगे तो कितना आएगा -15, कितना आ जाएगा बेटा -15। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर हम बेटा एक लाइन लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई होगा। क्लियर। सो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। मैंने आपको बेटा इस प्रश्न के माध्यम से यह भी समझा दिया कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आए तो आपको क्या करना है। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया बेटा सभी को। चलिए अब चलते बच्चों हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेटा, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी सररेख है। यहां पर बच्चों मुझे दर्शाना है कि जो 3 बिंदु हमें दिए गए हैं ये सररेख है। अब देखो बेटा मैंने आपको आज की क्लास में बताया है कि यदि 3 बिंदु सररेख हो तो उसकी क्या कंडीशन होती है। भाई नोट में लिखवाया मैंने आपको, देखो नोट में लिखवाया बेटा कि यदि एबीसी सररेख है तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो वही काम बच्चों अब आपको यहां पर करना है, ठीक है। सो चूंकि करोगे कैसे आप क्वेश्चन को, ऐसे करोगे, चूंकि ए बी व सी सररेख हैं अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये बेटा हमारे पास होगा 1/2 सारणिक। x1 की जगह पर बच्चों a है, y1 की जगह b + c है 1, x2 की जगह b है, यहां पर c + a है, यहाँ 1, x3 की जगह c है, यहाँ है a + b, यहाँ पर 1, ये बेटा 0
हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 को 0 में भेज दो, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से बेटा हमारे पास ये बनेगा सारणिक ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, ये बेटा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बच्चों हम यहां पर प्रसार करेंगे। प्रसार करते हैं बेटा अगेन हम पहली पंक्ति के अनुदिश, तो क्या प्लस माइनस प्लस। अच्छा, मुझे दर्शाना है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ये तो मुझे दर्शाना है। तो ऐसा करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम बराबर 0 को बेटा आप यहां पर हटा दीजिए। ओके, हम यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसको बेटा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो हम ये तो जानते हैं कि एबीसी सररेखा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो हमें यहां पर ये सिद्ध करना है कि भाई इसका क्षेत्रफल 0 के बराबर है। ठीक है, तो निकालो भाई इसको, ये हो गया 1/2। यहां पर बेटा हम R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट, पहला अवयव है ए, जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, आगे प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया, तो ये आ गया सी प्लस ए 1, ए प्लस बी 1। अगला अवयव बी प्लस सी है, आगे चिन्ह माइनस है, तो माइनस ऑफ बी प्लस सी, जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, तो हो गया B1C1। अगला अवयव है प्लस का 1, जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो, तो हो गया BC प्लस A C A प्लस में B। ये बेटा यहाँ पर बन जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो हो गया 1/2 गुणा A गुणा ये माइनस ये, तो हो गया C प्लस A माइनस A माइनस B। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ऑफ B प्लस सी गुणा ये हो जाएगा B माइनस में C। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेटा ये माइनस ये, तो गया AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस का AC, ये बच्चे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करिए बेटा, तो गया 1/2 गुणा यहाँ पर A से A कट जाएगा, गुणा करोगे हो जाएगा AC माइनस AB, B प्लस सी गुणा B माइनस सी, ये B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया प्लस का AB प्लस B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का AC। अब देखो प्लस का AC माइनस का AC कैंसिल, माइनस का AB प्लस का AB कैंसिल, माइनस B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर कैंसिल, प्लस का C स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या फिर 0, बचा क्या फिर 0, 0 गुणा 1 से करो, 1/2 से करोगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 0 के, अतः A, B और C सररेख है। ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में भी पहले पूछे गए हैं। ठीक है, सो ऐसे आपको उन्हें सॉल्व करके आना है। ओके, चलिए अब चलते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4 वर्ग इकाई। अब यहां पर पहले मैं मान लेता हूं, माना ए बिंदु है k,0, बी बिंदु है 4,0 एंड सी बिंदु है 0,2। यहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है 4 वर्ग इकाई। कितना दिया गया बेटा, 4 वर्ग इकाई। देखिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस पहले कर लिया है। दूसरा उदाहरण देखा था आज का,
ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 1/2 सारणिक। x1 की जगह बच्चों है k, y1 की जगह 0 1, x2 की जगह 4, y2 की जगह 0 1, x3 की जगह बेटा 0, यहाँ 2, यहाँ 1 हो जाएगा। ये तो हो गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। 4 वर्ग इकाई दे रखा है, यहाँ पर हम लगाएंगे ±4, इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सारणिक k 0 1 4 0 1 0 2 1 बराबर ±8। अब देखिए बेटा यहाँ पर दूसरे स्तंभ में 2 जीरो हैं, तो हम यहाँ पर दूसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। C2 के अनुदिश प्रसार करेंगे, C2 के अनुदिश प्रसार करने पर तो ये बच्चों हमारे पास बनेगा -0 +0 -2 सारणिक। 2 जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दो तो बचा क्या, k 1 4 1 बराबर ±8, ठीक है। ये हो जाएगा ये माइनस का ये, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये हमारे पास बनेगा -2 गुणा k -4 बराबर +−8। अच्छा, अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार लेंगे माइनस, ठीक है। देखिए क्या होगा, तो क्या -2 गुणा k -4 बराबर +8, सो k -4 बराबर में -4 होगा, k का मान बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस लेने पर होगा -2 गुणा k -4 बराबर -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, k -4 बराबर 4 हो जाएगा, तो k का मान बेटा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो k के बच्चों यहाँ पर 2 मान होंगे, 0 या 8। ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे बच्चों हमने पहले भाग को सॉल्व किया, सेम ऐसे ही आपको दूसरे भाग को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप बेटा खुद से इसको करिएगा। देखिए सारे मैं ही करा दूंगा तो आप क्या करोगे, आपको भी तो करना है ना बेटा, क्योंकि एग्जाम मुझे नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। मैं तो केवल आपको तैयार कर रहा हूं उस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को बच्चों आपको खुद से सॉल्व करना है, जैसे पहले पार्ट को सॉल्व किया सेम ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा, यहां पर भी बच्चों 2 भाग है, मैं एक ही भाग को कराऊंगा, दूसरे को आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो फर्स्ट पार्ट यहां पर बेटा मान लेते हैं, माना ए बिंदु है 1,2, बी बिंदु है 3,6, ठीक है। अब देखो ए बी रेखा का समीकरण क्या होगा, ए बी रेखा का समीकरण। बेटा रेखा के समीकरण का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है ना, ये होता है मापा सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 xy 1 बराबर में 0, बस इसमें मान रख दो। तो यहाँ पर बन जाएगा बेटा हमारा सारणिक x1 की जगह पर 1, y1 की जगह 2 1, x2 की जगह 3, y2 की जगह 6, यहाँ पर 1, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर भी बेटा हम पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे, प्लस माइनस प्लस। चलिए प्रसार करते हैं, तो गया प्लस का 1 सारणिक, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ गया तो हो गया 6 1 y 1, फिर -2 सारणिक, ये गया तो हो गया 3 1 x 1, फिर अगला प्लस का 1 सारणिक, यहाँ पर हो जाएगा 3 6 x y बराबर बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये, तो ये हो गया 6 माइनस y, ये हो गया -2 गुणा 3 माइनस x प्लस यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 6x बराबर में 0, तो हो गया 6 माइनस y माइनस के 6
प्लस के 2x प्लस के 3y माइनस 6x बराबर में 0। सॉल्व करो बेटा आगे, 6 से 6 गए, प्लस के 3y माइनस के y, तो ये हो गया प्लस का 2y प्लस के 2x माइनस 6x, तो माइनस के 4x बराबर 0। 2 का भाग लगा दोगे तो y माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात y बराबर बेटा 2x आ जाएगा। ये हमारे पास रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आ जाएगा y बराबर 2x। सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले पार्ट को बेटा मैंने आपको करवा दिया है, दूसरे पार्ट को बच्चों आपको खुद से सॉल्व करना है। बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपका आएगा x बराबर में 3y। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे खुद से बेटा आपको ये सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 के आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी जो क्वेश्चन है बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको करने से पहले सारे बच्चे इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बेटा 1 नंबर में पूछे जाने वाला एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर मान लो बेटा कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। ठीक है, सो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें दिया गया बच्चों यहाँ पर 35 वर्ग इकाई। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 सारणिक। x1 की जगह बेटा 2, y1 की जगह -6, यहाँ 1, x2 की जगह 5, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ पर k, यहाँ 4, यहाँ 1 बराबर में। मैंने आपको क्या बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों में प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है, या तो मापांक लगाओ या प्लस माइनस का चिन्ह लगाओ। ठीक है, अच्छा आगे सॉल्व करेंगे, 2 का इधर गुणा कर देंगे तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा अब सारणिक 2 -6 1 5 4 1 k 4 1 बराबर प्लस माइनस 70। अब बेटा हमें इसका प्रसार करना है। देखो एक भी 0 नहीं है, तो जिसके अंदर प्रसार करना चाहो उसके अंदर प्रसार कर सकते हो। हम पहली पंक्ति के अंदर प्रसार कर रहे हैं, चिन्ह लगाएंगे तो प्लस माइनस प्लस। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर देखिए बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, जिसके अंदर हम प्रसार कर रहे हैं उसको सेम ऐसे ही आपको भी एग्जाम कॉपी में लिख के आना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कोई एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खड़ूस होता है, वो आधा नंबर काट लेता है। ठीक है, हमें तो नंबर काटने का मौका ही नहीं देना भाई किसी को भी। ओके, चलिए प्रसार करिए बेटा, देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 सारणिक। पहली पंक्ति गई, पहले स्तंभ गया तो 4 1 4 1 माइनस, अच्छा -6 और है तो प्लस का 6। पहली पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया तो हो गया 5 1 के 1। अगला अवयव 1 है, आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस का 1। पहली पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया तो हो गया 5 4 के 4 बराबर है प्लस माइनस 70। आगे सॉल्व करो तो ये हो गया 4 - 4, 2 गुणा 4 - 4 प्लस 6 गुणा ये हो जाएगा 5 माइनस के प्लस ये हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस 4 के बराबर बेटा ये प्लस माइनस 70 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 ये तो 0 हो गया, यहाँ पर गुणा करोगे तो 6 पंजे 30 माइनस 6 के, यहाँ पर प्लस 20 माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 70 होगा। 30 और 20 50, तो ये हो गया बेटा यहाँ पर 50 माइनस 10 के बराबर प्लस माइनस 70। अब एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, प्लस लिया तो ये हो गया 50 माइनस 10 के बराबर 70, तो 10 के बराबर हो जाएगा 50 माइनस 70 मतलब कि माइनस के 20
तो यहाँ से बेटा k का मान आ जाएगा -2। अगर माइनस लेते तो ये जाता 50 माइनस 10 के बराबर -70, तो 10 के बराबर हो जाता बेटा 70 इधर लेके आते तो 120, k का मान आ जाता तब 12। तो k के दो मान है -2 या 12। अब देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, -2 और 12 वाला। ठीक है, -2 और 12 वाला करेक्ट होगा। तो यहां पर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 2 - 6 1, 5 4 1, के 4 1, प्लस माइनस 70 कर दिया। ठीक है, 2 4 1 4 1 -6 प्लस का 6 कर दिया, 5 1 के 1, 5 4 के 4 बराबर प्लस माइनस 70। ठीक है, ये 0 हो गया। 5 माइनस के 5 के 20 -4 के हो गया। ठीक है, यहाँ पर 30 - 6 के 20 -4 के हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 30 और 20 50 -10 के बराबर प्लस माइनस 70 होगा। प्लस लिया हमने तो प्लस का 70 यहाँ पर आया, तो ये माइनस का 20, के का मान -2 आ गया। ठीक है, माइनस लिया तो 10 के 120, के का मान 12 आएगा। 12 और -2, अच्छा डी ऑप्शन दे तो रखा है, डी ऑप्शन बेटा दे रखा है ना मैं, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब सोचो यदि आपने प्लस माइनस नहीं लिया होता, केवल प्लस लिया होता, तो आपका आंसर आता -2। आप है ना बी ऑप्शन टिक कर देते, जबकि आंसर है इसका डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ओके, मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सबको ये प्रश्नावली एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान प्रश्नावली थी, और इस प्रश्नावली से यदि क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बेटा अब आज की इस क्लास को बच्चों में पे स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की इस क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा। जो कुछ मैंने आपको सिखाया आज आपने अच्छे से सीखा होगा। अब बेटा जल्दी हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक उपसारणिक और सेकंड को पढ़ेंगे। वो भी बहुत आसान टॉपिक है यार। मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अगली क्लास में आने से पहले उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ के आ जाइएगा। पढ़ के आओगे बेटा आपको ही फ़ायदा होगा। ओके, चलिए बच्चों अब इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बच्चों।